हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन माई सेल्फ काना पाणिग्राही मु तमर प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स रो ऑप्शनल पेपर जोटा कि CC04 आमर जोटा कि ऑप्शनल पेपर बट कंपलसरी पेपर अच्छी FMA आई मीन फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओके आर आम मार्क सिलेबस आर शेड्यूल सब ऊपर आम डिस्कशन करवा तो आर जो टोटल मार्क सिलेबस अच्छे 100 मार्क 100 मार्क शेड्यूल अच्छी 100 मार्क भितर डिवाइडेशन अच्छी 80 मार्क्स एंड 20 मार्क 20 मार्क जो अच्छे हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपरे प्रैक्टिकल पेपर हम जा कहया प्रोजेक्ट उपरे एटा हमें सबमिट करिया पड़ियो कॉलेज रे एटा हमरो टोटली आप रे ही इंटर रिलेटेड 80 मार्क्स ऊपर ही तो हमर जो 80 मार्क्स अछि पूरा थ्योरी एंड प्रॉब्लम थ्योरी प्लस प्रॉब्लम ओके तो टोटल 100 मार्क्स को डिवाइड करा हिची 80 एंड 20 रे एग्जाम हॉल रे तुम 80 मार्क्स दबो एंड 20 मार्क्स तुम प्रोजेक्ट रिपोर्ट करियो ओके तो 80 मार्क्स जो अछि हमर थ्योरी प्लस प्रॉब्लम हम जो टोटल 100 मार्क्स को डिवाइडेशन हिची 5 यूनिट रे टोटल 5 यूनिट्स रे ओके तो 5 यूनिट्स कोन सिलेबस हम कवर करा हिची माने बोर्ड हमर कोन सिलेबस को कवर करिची सेडा हम सब देखिबा एठी ओके तो टोटल हमर सिलेबस को हमर 5 यूनिट रे डिवाइड हिची तो यूनिट 1 सिलेबस जो हमर अछि टोटल यूनिट 1 जो सिलेबस हमर अछि इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमितर बहुत गुडी जिंस अछि इंटर रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग सम कांसेप्ट ऊपर हमरो आरे कवर कराई छी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो किछ कांसेप्ट एंड किछ मीनिंग एथरे कन्वर्ट माने इंट्रोड्यूस कराई छी काहे कि ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्योरली कवर विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सो दैट किछ कांसेप्ट भीतर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो अछि एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रो भी किछ कांसेप्ट अछि दीड हजार डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस अछि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग रो इंटर रिलेटेड रे मैनेजमेंट केमिति इवोल्यूशन आइथिला से ऊपर हमरा ए भीतर डिस्कशन अछि एंड लास्ट हमरो रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट तापर हमरो डिस्कशन एथि कराई छी रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ओके सो यूनिट 1 हमर टोटल एति ही अछि थ्योरेटिकल कांसेप्ट ये पूरा थ्योरी कवर करूचे एथिरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो पूरा इवोल्यूशन टू एडवांस पर्यंत एथिरे कवर कराई छी तो टोटली यूनिट 1 को हमरो बेसिकली एति ही डिवाइडेशन हेची बहुत गुडे टॉपिक ए भीतर नाही तो एति टॉपिक को हम बहुत भलो से कवर करियो पड़ियो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो एडवांटेजेस ऊपर अछि डिसएडवांटेजेस ऊपर अछि ए गुडी हमर कांसेप्ट जो अछि ए सब जाको हम ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई मीन डबल एंट्री बुक कीपिंग रे हम ऑलरेडी पढी सारछती कॉमर्स रे सो दैट ये किछि नुवा जिंस नो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सो द कॉस्ट अकाउंटिंग रो भी किछि कांसेप्ट हम पढी छथि भी सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किछि एमते जिंस नै कि पूरा पूरी नुवा रे गुटे अकाउंटिंग आसी छि सेमते किछि नो हला मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्योरली द एडवांस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सो दैट किछि कांसेप्ट यूनिट 1 रे कवर करा हिछि तो से जिंस जगह हमें एठी कवर करिया ओके सो यूनिट 1 हमरो बेसिकली एति ही कवर अछि
तो आम यूनिट 2 को जीवा यूनिट 2 रे कौन कौन अच्छी यूनिट 2 रे हमर अच्छी कौन यूनिट 2 को हमर डिवाइडेशन है टू टाइप्स रे डिवाइडेशन अच्छी कौन कौन गोटे हूँ आमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स आम ऑलरेडी जानी ए विषय कहीं आम ऑलरेडी अकाउंटिंग रे भी पढ़ी किसी नुआ जिनस ना यहाँ ए भीतर आम ऑलरेडी आम जानी ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ओके जो आम मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पढ़िया आर गोटे नुआ ना अच्छी इनकम स्टेटमेंट ए दुटा आमको कहवा इनकम स्टेटमेंट बोली किसी नुआ नहीं बट आम किसी एडवांस रे देखुछ तो एटा पढ़िया पड़ियो ना तो बैलेंस शीट होची पोजीशन स्टेटमेंट ओके तो बेसिकली जो हमर पार्ट ए जो कवर करची ये प्योरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऊपर कवर करची बा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट ऊपर कवर करची हमरो बैलेंस शीट ऊपर हमरो कवर करची तो आम बैलेंस शीट ऊपर ऑलरेडी पढ़ी सारछते हमरो फर्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो जो अकाउंटिंग रो अकाउंटेंसी रो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट आम ऑलरेडी पढ़ी सारछते इनकम स्टेटमेंट पोजीशन स्टेटमेंट आम ऑलरेडी हम पढ़ी सारछते आडा आडा इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी जहाँ जहाँ इंक्लूडिंग अच्छे एडजस्टमेंट ए सब जाक आम ए भीतर पढ़िया तो ये किसी नुआ जिनस नुह ऑलरेडी आम एग्जाम दे एडा एडा एग्जाम दउछती भी हमर कोर पेपर रे तो एटा भी पार्ट ए रे एडा कवर कराई छी पार्ट बी जो अछि हमरो पार्ट बी जो अछि पार्ट ए रो ये एडवांस आई मीन टू से आमे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अछि हमर बैलेंस शीट से बैलेंस शीट को आमे जदी एनालिसिस करिया ताले जो किछि जो नुआ टेक्निक आमे जो यूज करछोती ता एनालिसिस करिया पई आमे सेठा एठी पढिया जेमति कि हमरो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कोन एथिरे भी हमें सेमती किछि नुआ जिनस अछि कोन ये आर मीनिंग डेफिनेशन कोन ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव ओके एंड स्टेटमेंट भीतर हमें जदि पढ़िया comparative and common size comparative and common size तो comparative को आम पाई ये न्यू टॉपिक एंड कॉमन साइज आम पाई पूरा पूरी न्यू टॉपिक मु तुमको एबे पूरा पूरी सिलेबस को कवर करोची कोन कोन सिलेबस आम भीतर कवर अछि आम एती जिंस आइडे पूरा पूरी भल से देखियो पड़ियो ओके तो ये हमर टोटली यूनिट 2 रो हमरो ये सिलेबस ओके नेक्स्ट हमें जीवा यूनिट 3 यूनिट 3 प्योरली रेशियो एनालिसिस ऊपर ये कवर करूची ये हमर पूरा पूरी न्यू टॉपिक आगे हमें आबरे कोनोस प्रकार कांसेप्ट नथिला बा अन्य फर्स्ट ईयर हो हमर बाकी सेकंड ईयर जो भी टॉपिक होचे से भीतर एडा किछि कांसेप्ट नथिला तो एडा गोटे नुवा टॉपिक न्यू टॉपिक एंड अरिथमेटिकल एडा टॉपिक हमको अरिथमेटिक रे कैलकुलेशन करियो पड़ियो बहुत गुडी जिंस तो यूनिट 3 हमर प्योरली रेशियो एनालिसिस एंड यूनिट 4 again divided into two types
गोटे हूँ आमर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्लस फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट रो थियोरिटिकल कांसेप्ट ओनली, थियोरी कांसेप्ट ओनली, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट रो थियोरी प्लस प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ओके, बट आम आपको कवर करिया पड़ियो जाला भी। तो सिंपली हमर टोटली अछि जो यूनिट 3 यूनिट 4 टोटल हमर यूनिट 4 थियोरेटिकल कांसेप्ट जो 80 मार्क्स पाई। ओके, और जो लास्ट यूनिट जोटा कि हमर 5 यूनिट जो हमर अछि टोटल 4 यूनिट रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टोटल 4 यूनिट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, तो एग्जाम हॉल रे हमरो एग्जाम हॉल रे जो हम एग्जाम दबा ये चारटा यूनिट को नहीं दबा 1 2 3 4 समझो। ओके, तो हमें प्रथमे स्टार्ट करिया जा भी यूनिट 1 रो स्टार्ट करिया। यूनिट 1 रो जो हम स्टार्ट करिया कोन हला, तो ओके आम यूनिट 1 कवर करिया कौन कौन अच्छी। फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऊपर हमें पढ़िया आगुरु यूनिट 1 हमर पूरा पूरी कवर अच्छी इंट्रोडक्शन ऊपर, इंट्रोडक्शन ऊपर हमर पूरा पूरी कवर अच्छी। तो इंट्रोडक्शन आगुरु जानिया आगुरु आमे प्रथमे अकाउंटिंग कौन जानिया। अकाउंटिंग ऊपर हमें किछ कांसेप्ट हमें देखिया डिस्कशन करिया अकाउंटिंग ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट हमर जो अछि हमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लास्ट हमें जीवा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जोड़ा कि हमर ये इंपोर्टेंट टॉपिक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो हमें प्रथमे डिस्कशन करिया अकाउंटिंग ऊपर। अकाउंटिंग को भी पिलांग पई नुवा जिंस नो काहे ऑलरेडी हमें अकाउंटिंग ऊपर एटा हमर जो हमर डबल एंट्री बुक कीपिंग अछि ताइना हमें एटा को भलसे भाबे कवर करि सारछते पिलाने, सो दैट म एटा को टिके रिवाइज कर दुची मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढा आगुरु। तो हमर मेन कांसेप्ट जा अछि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सो हमें अकाउंटिंग ऊपर किछ कवर करिया कोन अकाउंटिंग। ओके, तो हमें डिस्कशन करिया अकाउंटिंग ऊपर। सिंपली हम अकाउंटिंग कौन कहूँ ना ब्रांच ऑफ नॉलेज। अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। ब्रांच ऑफ नॉलेज कहीं कहूचे को कहना अकाउंटिंग को डिवाइडेशन है बहुत गुडे ब्रांच रे। ओके, तो फर्स्ट मीनिंग मु कहि दोचे अकाउंटिंग का को कहूची आर्ट ऑफ an art of recording, classifying, summarizing, इंटरप्रेटिंग। ओके, हम अकाउंटिंग रो बहुत गुडी अछि। द अकाउंटिंग रो मीनिंग कोन? अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing and
इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, जो फाइनेंशियल डाटा कौन इन एक्सप्रेस ऑफ मॉनिटरी टर्म, इन एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म, जो फाइनेंशियल डाटा मॉनिटरी टर्म रे एक्सप्रेस करा ही पारथु ताको हमें रिकॉर्डिंग करिवा, ताको क्लासिफाइंग करिवा। आई मीन टू से रिकॉर्डिंग मींस जर्नल करिया, हमें क्लासिफाइंग करिया, आई मीन टू से लेजर अकाउंटिंग करिया, समराइजिंग करिया, आई मीन टू से लेजर को पोस्ट करिया, हमें ट्रायल बैलेंस एंड लास्ट जो हमर इंटरप्रेटिंग अछि, बट इंटरप्रेटिंग हमें लास्ट को करिया, जो इंटरप्रेटिंग हमरो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो एक पार्ट, इट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कहेंगे ना इट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। कहीं किया को कहउची ना इंटरप्रेटिंग करिवा पूर्व हम किछि एनालिसिस करिया पड़ो, कहीं ना हम किछि एनालिसिस करिथिले जाएंगे हम ताको इंटरप्रेट करिवा। इंटरप्रेटिंग मींस हमें किछि जिंसर भूल देखुचोती ठीक देखुचोती तारो किछि सिचुएशन को हमें फाइंड आउट करचोती, ताको स्टडी करचोती, सो दैट ट्रायल बैलेंस पोरे हमर जो न्यू अछि फॉर्मेट जाकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट प्रिपेयर हे सारिला पोरे आमे से बैलेंस शीट को एनालिसिस करिया, एनालिसिस करि साला पोरे आमे जहा भी किछि डिसीजन नउचोती बा आमे जहा आमे सेतुर जहा भी किछि रिटर्न मिलुची, हम तारु से रिजल्ट जहा भी मिलुची ताको आमे जो कहउचो सेडा को इंटरप्रेटिंग। ओके, तो ए सब जाको डाटा फाइनेंशियल नेचर हेतिवो एंड से फाइनेंशियल नेचर एक्सप्रेस कराई पारतो मॉनेटरी टर्म रे, सो दैट ये सिंपली अकाउंटिंग रो मीनिंग, अकाउंटिंग इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट मींस हम जाको जर्नल कहया, क्लासिफाइंग and convert to summarizing and last interpreting interpreting कार इंटरप्रिटेशन हम करछोती ना फाइनेंशियल डाटा जाकी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म माने ताको एक्सप्रेस कराई पारथो। ओके, तो सिंपली अकाउंटिंग हमें एती जानले कोन, तो अकाउंटिंग रो जा हमरो मैं जा कहली ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, अकाउंटिंग जे ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, सो दैट कोन कोन ब्रांचेस अछि, मेनली बहुत गुडी ब्रांचेस अछि, बट हमर मेनली कैलकुलेशन जा करा जाए मेनली कंसीडर करा होचे हमने काहो काहो ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, बहुत गुडे टाइप्स अछि, रेस्पोंसिबिलिटी अकाउंटिंग अछि, एचआर अकाउंटिंग अछि, हमर सोशल रेस्पोंसिबिलिटी अकाउंटिंग अछि, किंतु बहुत गुडे अकाउंटिंग को हमें कंसीडर न करिरी हमें जो ब्रांच ऑफ नॉलेज हम नॉलेज कंसीडर माने अकाउंटिंग कंसीडर अनुसार हमें तीनटा डिवाइड माने तीनटा को हमें कंसीडर करछोती कोन कोन गोटो छ हमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरली 3 टाइप्स डिवाइड, वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड हमर जो कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड हमर कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके, एंड थर्ड हमर जो अछि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जाके हमर टॉपिक हमर सिलेबस जा, बट आ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूर्वरु आमे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऊपर किछि कांसेप्ट डिस्कशन करियो पडियो, तापर जाय हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जिबा। ओके, तो टुडे मु कवर करी केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऊपर, देन हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो कोन कोन डिसएडवांटेजेस थिला बा कोन कोन जो प्रॉब्लम थिला से प्रॉब्लम रे हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आस्तिले, तो किछि कांसेप्ट जोडा कि हमरो हमु लागिला जे हम किछि लिमिटेशन होउची, जो लिमिटेशन हमको फाइंड आउट करि पाउनी इंटरप्रेटिंग टाइम रे, तो मु आगुरु टिके आगुरु भी कहितली जे मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज इंटरप्रेटिंग इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कहेंगे ना इंटरप्रिटेशन करिया पई हमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग दरकार पड़े, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे से प्रकार किछि भी सिचुएशन नथिला बा किछि उडे एनालिसिस करिया पई नथिला, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमको एनालिसिस करिया रे हेल्प करे। तो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमति नो किछि पूरा नुवा अकाउंटिंग
मैनेजमेंट अकाउंटिंग द इंप्रूव ऑफ अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो किछि इंप्रूवमेंट हेइरी सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग आस्तिला तो कॉस्ट अकाउंटिंग रे किछि लिमिटेशन थिबा जोगु से लिमिटेशन को फुलफिल करिया पई मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो इवोल्यूशन हेतिला तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग न्यूली ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग सो दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम पढिया पूर्वरु हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऊपर किछि कांसेप्ट ऊपर पढिया ओके सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग otherwise called as accounting definition हिसाब रे AICA हमर डेफिनेशन देइ छथि कोन define फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोन ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग is the art of recording comma classifying comma summarizing and interpreting Kargaro na financial accounting is the art of recording, classifying, summarizing and interpretation of financial information summarizing the financial information in the term of monetary and financial information in the term of monetary and interpreting the result thereof so that एबे बहुत जन को मन गोटे क्वेश्चन आस्थिबो ना सर आपण अकाउंटिंग रे मीनिंग कहले सेटा आगा ना आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इंटरप्रेटिंग ए सब जाको जिंस आपण कहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे आईसी डिफाइन भी एडा ही करछि तो सिंपली अकाउंटिंग रो मीनिंग हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही नउजती हला ओके तो अकाउंटिंग माने हम माइंड रे गोटे जिंस पळे आसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग so that financial accounting रो definition same एटा ही आसे तो financial accounting is the art of recording classifying summarizing the financial information in the term of monetary transaction जा भी अछि जो financial information monetary रे अछि से monetary रे हमें recording करिवा classifying करिया summarizing करिया तापरे हमें ताकू इंटरप्रेटिंग करिया एवं तार रिजल्ट को फाइंड आउट करिया हम जा भी ऑब्जेक्टिविटी हमर अछि से ऑब्जेक्टिविटी हम फाइंड आउट करिया ओके तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो बेसिकली एती जिंस अछि है ना तो हमें आर कैरेक्टरिस्टिक ऊपर पढिया कोन कैरेक्टरिस्टिक अछि nature or features or characteristics of financial accounting कौन कौन अछि फर्स्ट पॉइंट हमर जा अछि it should be
based on financial information. It should be based on financial information. Financial accounting रो सबुठ बड़ नेचर होची फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऊपर हमको जहाँ भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स किसी भी ट्रांजैक्शन अच्छी जहाँ भी फाइनेंशियल इन नेचर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट which is financial in nature. Financial in nature. So it should be based on financial information. The financial information should be a transaction or an event that should be financial in nature. Financial in nature means monetary थिवो एवं कन्वर्ट हो पर्थो मनी ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन अछि ताको हमें एक्सप्रेस करि पर्थो मॉनेटरी ऊपर so that financial accounting should be based on the financial information. Financial information ऊपर ये based रहउची ये आर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होची है फीचर्स ऊपर. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो फर्स्ट ऑब्जेक्टिविटी कोन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कोन कंपनी भी जो भी कंपनी हो जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो तार फाइनेंशियल अकाउंटिंग होची मेन अकाउंटिंग जा द्वारा कि सी तार निजर प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करे एवं पोजीशन को देखे कंपनी रो सो दैट जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो कंपनी हो तार मेन ऑब्जेक्टिव होची प्रॉफिट मोटिव. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होची प्रॉफिट मोटिव. सी तार मेन इंटेंशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्रिएट करिया टू नो द profit or loss of the business and find out the position of the business, so that this is the main characteristics or features of financial accounting that should be objective. Okay, next accounting system. accounting system कोन ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो गोटे अकाउंटिंग रो फाइनेंशियल सिस्टम एडा भी गोटे अकाउंटिंग सिस्टम कोन अकाउंटिंग सिस्टम मींस गोटे ऑर्गेनाइजेशन बा गोटे एंटरप्राइजेस से को प्रकार सिस्टम को यूज करूची तार निजर अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करिया रे से कोन अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करूची. अकाउंटिंग सिस्टम को पूर्व म कहि दोचे केते प्रकार अकाउंटिंग सिस्टम मेनली 3 टाइप्स हमरो केस बेसिस एक्वारल बेसिस एंड हाइब्रिड बेसिस. ओके जनरली बहुत गुडे ऑर्गेनाइजेशन हाइब्रिड बेसिस को यूज करंती ए ऑलरेडी तमे फर्स्ट ईयर रे ए सब ऊपर पढिचो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रे. केस बेसिस से यूज करूची ना एक्वारल बेसिस यूज करूची ना हाइब्रिड बेसिस. हाइब्रिड रो मींस केस प्लस एक्वारल दीडा जाको यूज करंती. बहुत गुडे कंपनी बा बहुत गुडे ऑर्गेनाइजेशन एक्वारल को यूज करंती और फ्यू कंपनी बा फ्यू ऑर्गेनाइजेशन केस सिस्टम को यूज करंती. तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल अनुसार जीएएपी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ए अनुसार हमको अकाउंटिंग कांसेप्ट रे से ऑलरेडी कहउची जे तमे इक्वल कांसेप्ट को यूज करो ऑलरेडी कहीं ना कौन सी पॉजिबल लॉसेस होची ताले आमे ताको रेकॉर्ड करिया पड़ियो. फ्यूचर लॉसेस किछि हमको देखा जाउची फ्यूचर लॉसेस होछि आगु हम अनुमान करछो जे फ्यूचर लॉसेस होछि तो आमे से फ्यूचर लॉसेस को आमे सेठी रेकॉर्ड करियो पड़ियो. फ्यूचर प्रॉफिट जदी अछि आमे फ्यूचर प्रॉफिट को रेकॉर्ड करिया दरकार नै जो टाइम रे हम रहबो से टाइम रे आमे केस बेसिस रे करिया. बट एक्वारल बेसिस रे हमर पॉजिबल लॉसेस कोन पॉजिबल एक्सपेंसेस जदी किछि होछि ताले आमे सेठी यूज करिया पड़े. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल अनुसार बहुत गुडे से तार सिस्टम को मैनेज करे जेमते कि एक्वारल कांसेप्ट यूज करन. बहुत गुडे कंपनी एबे हाइब्रिड ऊपर यूज करछोते सो दैट ये भी गोटे मेन नेचर और फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हम जाय कोइ परिया अकाउंटिंग सिस्टम. ओके देन हमरो नेक्स्ट हमर जा अछि यूजर्स को माने अछंती. जनरली जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जा भी हमर कैरेक्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर जनरली हम जदी डिवाइड करी तो 2 टाइप्स रे डिवाइड होबो. गोटो छ हमर यूजर्स ऑफ रे
गोटे होचे हमरो इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। तो यूजर जदि हम देखिबा इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर माने जो माने कंपनी रो बा ऑर्गेनाइजेशन रो इनर रे काम करउंती, जो माने एम्प्लॉय हो, शेयर होल्डर्स हो, तो ओनर, ओके, और एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉय, कस्टमर तो नो एम्प्लॉय, ए माने समस्त इंटरनल यूजर भीतर जानती। और एक्सटर्नल यूजर माने कंपनी रो आउटसाइड बा बिजनेस रो आउटसाइड रे, जो माने कस्टमर, गवर्नमेंट, ओके, क्रेडिटर, डेटर्स, ए माने सब एक्सटर्नल यूजर रे जानती। एमानक पई फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो कोन आवश्यकता अछि बा नीडेड कोन अछि से माने सेति पई ए कैरेक्टरिस्टिक आसले यूजर्स, सो दैट ये भी गोटे कैरेक्टरिस्टिक गोटे मेन पॉइंट आसीबो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो। सो दैट एटा काई आसिला काई ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग जदी प्रॉपर रेकॉर्ड होथुबो बा प्रॉपर जदी आमे ताकू एनालिसिस जदी करथुबा ताले यूजर मानकू इंफॉर्मेशन दबारे हमकू हेल्पफुल रहबो, जेमति कि एक्सटर्नल यूजर हो बा इंटरनल यूजर हो, जो मानकू भी से मानकू आमे एनालिसिस हमर जा रिपोर्ट अछि, हमर जा भी किछि आमे फाइंड आउट करचोती से सब जिंसो आमे यूजर मानक पाखरे पहुंचे पारिया। ओके, सो दैट ये किछि उडे नेचर थिला हमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो। ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमर अछि ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बहुत गुडे एडवांटेजेस अछि, हमें किछि एडवांटेजेस को एथरे कवर करिया। ओके, तो फर्स्ट होछि हमर एडवांटेजेस हमर फर्स्ट बा हमर ऑब्जेक्टिविटी तक कोइ परिया, गोटो छै हमर सिस्टमैटिक recording of accounting transaction, systematic recording of accounting transaction, ये फर्स्ट हमर एडवांटेजेस गोटे। काहे ना हम जदी सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग जदी करिया अकाउंटिंग रे बा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे, ताला हमर ऑब्जेक्टिविटी फुलफिल हे पारियो, बा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जदी हम सीरियल वाइज करिया माने सिस्टमैटिक वाइज जदी करिया, माने सिस्टमैटिक वाइज माने तार मींस कोन, आमे बुक कीपिंग करिया, ताकू बुक कीपिंग करिया, बुक कीपिंग रो हम ताकू रिकॉर्डिंग करिया, आई मीन टू से जर्नल करिया हम ताकू। ओके, तो जर्नल पर ताकू हमें लेडजर को कन्वर्ट करिया। ओके, तो देन हम ताकू ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करिया। ट्रायल बैलेंस को हमें कन्वर्ट कर सारा पर हम ताकू फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करि पारिया एवं तारो इंटरप्रिटेशन करि पारिया। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग जदी हम थिबो ताले हमरो प्रॉपर रिकॉर्ड जदी थिबो, प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जदी थिबो, ताले हमें अकाउंटिंग डा गुटे स्मूथ फ्लो आमे करि पारिया, हमर ट्रांजैक्शन जाको स्मूथ फ्लो करि पारिया, हमर ऑब्जेक्टिविटी फुलफिल हे पारियो। आई मीन टू से जो हमर कंपनी रो ऑब्जेक्टिविटी अछि, जा भी प्रॉफिट एंड फाइंड आउट अचीव द प्रॉफिट और मेन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, से सब जिंस हमें एठी कवर कर पारिया। हमें तो सेडा हमर गोटे एडा गुडा हमर एडवांटेजेस ऑब्जेक्टिविटी भी हम कहि पारिया को सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ओके, तो सिंपली जदि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग जदि हम करिया कंपनी रे बा कोनोसे ऑर्गेनाइजेशन जदि कोनोसे भी ट्रांजैक्शन तार स्मूथ फ्लो रे जदि करूची, ताले से बुक कीपिंग करची, बुक कीपिंग कर ताको जर्नल को कन्वर्ट करची, लेडजर को कन्वर्ट करची, एंड ट्रायल बैलेंस करची, एंड लास्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग करची। तो तार कोनोसे भी ट्रांजैक्शन हो इवेंट हो गुडा भी से भितरे से मिसिंग करिवनी, एंड तार जो रिकॉर्डिंग अछि, तार जो एक्सपेंसेस अछि, से सब जाको जिंस से प्रॉपर फ्लो रे से ताको शो करि पारियो, एवं से तारो एक्चुअल ऑब्जेक्टिविटी जो कंपनी रो बा ऑर्गेनाइजेशन रो अछि से सेडा को फुलफिल करि पारियो। ओके, ये हमरो फर्स्ट पॉइंट जेटा कि हमरो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रा आउट ऑब्जेक्टिविटी होची प्रॉफिट और लॉस ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस तो फाइंड आउट करिया।
तार सेटा मेन एडवांटेजेस भी कहीं ना सी जदी प्रॉपर फ्लो रे जदी सी ताको रिकॉर्डिंग करूची ताले सी तार प्रॉफिट को मेजर करि पारियो और जदी किछि लॉस भी सफर करची से सेटा भी सीडी मेजर करि पारियो। ओके तो आर किछि न्यू टॉपिक किछि नाही किछि हम जानि जति भी आगुरु फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो ये गोटे बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिविटी भी कहि परिया एडवांटेजेस भी कहि परिया काहे ना सी फाइंड आउट करची प्रॉफिट एंड लॉस को काहे ना सब कंपनी बा सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रो मेन मोटिव होची प्रॉफिट तो हमर जदी प्रॉफिट इंटेंशन होची त हमें फाइंड आउट करिया पड़े प्रॉफिट को। ओके तो नेक्स्ट हमर जा अछि सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस पर हमें जा करूछती फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जदी करूछती तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनै सारला परे बा हमें जतळ इनकम स्टेटमेंट बनै इनकम स्टेटमेंट हमें करूछती तापर इनकम स्टेटमेंट करि सारला परे हमें पोजीशन स्टेटमेंट बनेया पड़े बा पोजीशन स्टेटमेंट करिया पड़े तो पोजीशन स्टेटमेंट हमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रा आसे तो पोजीशन स्टेटमेंट रो काम कोन ना कंपनी रो पोजीशन को से शो करिवो सो दैट ये भी गोटा एडवांटेजेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो आप रे किछ अधिक डिस्कशन म करूनी काहे ना ऑलरेडी आप रे तमरो नॉलेज अछि ना फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइंड आउट द बा प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके ये हमरो इंपोर्टेंट concept by advantages of financial accounting। okay next हमर होची recording of monetary transaction recording of monetary transaction ये भी हमर गोटे advantages कोन ना monetary transaction जा भी किछि monetary term रे हमर expenses होची बा losses होची किछि भी transaction event हो आमे ताको रिकॉर्डिंग करूछती फाइनेंशियल अकाउंटिंग या द्वारा हमर कोन होची ना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हे पारियो बुक कीपिंग हो बा जर्नल एंट्री रो जा भी ने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हे पारियो सो दैट ये भी गोटे एडवांटेजेस हमरो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रे। ओके नेक्स्ट हमरो जो इंपोर्टेंट टॉपिक अछि हेल्पफुल इन कंपैरिजन helpful in comparison रो मीनिंग कोन कंपैरिजन करिया बा गोटे बैलेंस शीट सहित हम आउडे बैलेंस शीट को कंपैरिजन करि पारिया नाही तो गोटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सहित आउडे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें कंपैरिजन करि पारिया और प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर इनकम स्टेटमेंट सहित हमें प्रेजेंट ईयर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को हमें कंपैरिजन करि पारिया तो कंपैरिजन रो काम कोन ना कंपैरिजन करिया द्वारा आमे हमरो फेवरेबल रछती ना एडवर्स रछती सेडा हम फाइंड आउट करि पारे जोडा कि हमरो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो एडवांटेजेस प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट को हमें जदी चेक करिया हमरो एबर रिसेंट बैलेंस शीट एंड प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट तो रिसेंट ईयर बैलेंस शीट एंड प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट भीतर हमें कोन देखुचे सेडा को कंपैरिजन जदी हम करूछती त हमें सेठी फाइंड आउट करि पारिया हमरो ए वर्ष इंप्रूवमेंट हेची ना इंप्रूवमेंट हेइनी ना प्रीवियस ईयर कोन थिला ए वर्ष कोन होची जदी इंप्रूवमेंट होची तो हमर फाइनेंशियल पोजीशन ठीक होची सो दैट कंपैरिजन हेल्पफुल करची हेल्पफुल इन कंपैरिजन हमरो ये उटा एडवांटेजेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो कोन पय एडवांटेजेस ना हमें आ द्वारा हमरो ऑर्गेनाइजेशन रो सिचुएशन फेवरेबल रो अछि कि एडवर्स रो अछि सेडा हमें फाइंड आउट करिया। ओके नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग जदि हमें कंपैरिजन ठीक ठाक अछि देन हमें हमरो प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग हमरो बा हमरो फ्यूचर गोल जा अछि तमे हमें सेटा को एसेटेन करिया रे हमरो हेल्पफुल करियो सो दैट ये बहुत गुडी अछि ऑब्जेक्टिव्स किंतु मु किछि इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तुम एडी डिस्कशन करूची जाके हमरो ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस भीतर जाउची एटा हमरो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे हमरो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत गुडे टॉपिक थिला किंतु तमरो एग्जाम रे मार्क कंसीडर को देखिरी मु किछि सिलेक्टेड टॉपिक को बा सिलेक्टेड सब पॉइंट को मु एठी डिस्कशन करछि सो दैट ए सब जाको भल से डिस्कशन करो आ परे तमरो जो लास्ट टॉपिक अछि लिमिटेशन नेक्स्ट क्लास रे हमें लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऊपर डिस्कशन करिया कोन कोन लिमिटेशन अछि जा जा लिमिटेशन जोगो हमर कॉस्ट अकाउंटिंग रो इवोल्यूशन हेतिला सो दैट हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ऊपर काली रो नेक्स्ट क्लास रे हमें लिमिटेशन
फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़िया तो लिमिटेशन कौन थिला जो लिमिटेशन टा कॉस्ट अकाउंटिंग फुलफिल करछि तापर डिस्कशन करिया है ओके सो कौन भी जदी डाउट अछि रिवाइज कर एंड जहाँ भी डाउट अछि मते पुणी थोर पचारि पारियो ओके सो थैंक यू